से कर रहा है, कोई 2002 से कर रहा है। और उसके बाद मनमाने तरीके से आपने वितरण कर दिया। और हर बार विधानसभा में जब शिक्षकों की बात पूछी जाती है तो पूरा फर्रा पड़ते हो, इतने हमारे पास शिक्षक हैं। उस समय अनुदेशक को शिक्षा मित्र को शिक्षक मानते हो, और जैसे ही वेतन का नंबर आता है डिवीजन कर देते हो, अलग अलग कर देते हो। ये 300 वाले हैं, असहाय हैं, जाएंगे कहां? तब आप एक बार ये भी कह देते हो कि जरूरत है तो छोड़ दो, कर लो दूसरा रोजगार, क्योंकि आपको पता है आपने रोजगार सृजन का कोई कार्य नहीं किया, जाओगे कहां? रोजगार तो आपने दिया नहीं, कुछ इस करने लायक छोड़ा नहीं, तो ये जाएंगे कहां? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। मजबूरी है ये 330 पर, क्योंकि रोजगार सृजन का काम सरकार ने बंद कर दिया। अरे आपने प्रतिवर्ष अगर 5000 लोग भी नियमित किए होते तो 1 लाख लोग वैसे ही नियमित हो जाते। आपने शिक्षा को मखौल बना दिया। पता नहीं कि आपकी सोच क्या है। आप ये चाहते हो शिक्षा बर्बाद हो जाए तो बर्बाद कर दीजिए, बंद कर दो सारे स्कूल विद्यालय और प्राइवेट लोगों को ठेका दे दीजिए। बता दीजिए कि आप ही पढ़ाओ, जिस गरीब को पढ़ाने की गुंजाइश होगी वो पढ़ा पाएगा। टैक्स के पैसे से आप स्कूल संचालित करते हो। कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर से पैसे लाकर शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली सुदृढ़ नहीं करता है। आम आदमी के, आम नागरिक के टैक्स के पैसे से, मुझसे वसूली गई जीएसटी के टैक्स के जरिए मुझे यह अधिकार दिया गया कि आपके बच्चों को हम आईटी एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो यह व्यवस्था है कि आप जैसे ही आप से लोग सवाल करेंगे कि शिक्षक की भर्ती कीजिए, वैसे ही आपने कह दिया हम स्कूल बंद कर देंगे, शिक्षक अपने आप कम हो जाएंगे। कल कोई आपसे कह देगा अस्पताल में मरीज नहीं आते क्योंकि दवा सुविधाएं कुछ है नहीं सरकारी में, आप कहोगे ना अस्पतालों का क्या करेंगे, अस्पताल बंद कर देंगे। परसों कोई आवाज उठाएगा कि फला विभाग में लोग नहीं जाते, कहेंगे आप वो विभाग बंद कर देंगे। यही तो चल रहा है, यही एयर इंडिया था, सरकार के अधीन चल रहा था। कोई दुर्घटना नहीं हो रही थी। पिछले 1 महीना में दुर्घटनाओं की, हवाई यात्राओं में बाढ़ आ गई है। क्यों? इस सब पर बात करनी पड़ेगी और सवाल पूछना पड़ेगा। मैं जज साहब को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आज सरकारी वकील और सरकार के वकीलों को कह दिया खड़े रहिए, बताइए हमें, आज बताइए। और अगर आप टाइम हमसे मांगते हो तो मैं स्टे कर देता हूं, आज ही विद्यालय मर्जर नहीं होंगे। एक एक नेता के 20-20, 30-30, 50-50 विद्यालय हैं। वही नेता तो बैठे हैं। कौन सा नेता बड़ी भूमिका से आवाज उठा रहा है? जो उठा रहे हैं उनके अपने विद्यालय नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने आवाज उठाई, उनका एक भी विद्यालय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज उठाई, उनका एक भी विद्यालय नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता उठा रहे हैं, उनका कोई विद्यालय नहीं। जो इनके विद्यालय हैं उनसे एक आवाज कह के दिखलाइए। सब खामोश अख्तियारी करें, बंद हो जाएं प्राइमरी स्कूल। शिक्षा मित्र कहां हैं, अनुदेशक कहां हैं? क्या मतलब है किसी से? जो जिएगा वो सिएगा, जो रहेगा वो खाएगा, जो बचेगा वो सिएगा। छोड़ दिया है ऊपर वाले के ऊपर पूरा प्रदेश। और अगर बात की जाए, समझ रहे हो, तो बात की जाए तो जवाब नहीं होता किसी से। जिससे पूछ लो तीखा जवाब। हर पल आप हर मौके पर पैसे वसूलते हो। डीजल पर टैक्स लगा के, पेट्रोल पर टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के। 30% डीजल पर कभी इस राज्य ने, इस देश ने टैक्स पे नहीं किया। और आप सिर्फ और सिर्फ सस्ती पेट्रोल देने का वादा करके आए थे। आप शिक्षा की व्यवस्था सुधारने का वादा करके आए थे। और प्रत्येक बीजेपी का नेता, चाहे बसपा सरकार रही चाहे सपा सरकार रही, आपने नाच नाच कर, नृत्य कर करके शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई। और जब आप सत्ता में आ गए हो
तो आप इन्हें किसी और का एजेंट बनाते हो। अरे शर्म आनी